अस्सलामुअलैकुम। आज हम चेन लिंक को डिस्कवर करेंगे, क्यों ये आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए, क्यों ये एक ब्लू चिप प्रोजेक्ट है, कैसे ये सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को आपस में ब्रिज कर रहा है और आने वाले दौर में मुख्तलिफ किस्म की ऑन चेन ऑडिटिंग वगैरह के लिहाज से भी ये एक ओरेकल का किरदार अख्तियार करेगा। उन सब चीज़ों के हवाले से डिस्कस भी करेंगे। और पहले हम बात कर लेते हैं टॉमली के हवाले से। वो ये कहते हैं कि बिटकॉइन अब एक $2 ट्रिलियन का एसेट बन चुका है। फाइनेंशियल की हिस्ट्री में कभी भी पहले ऐसा नहीं हुआ कि एक एसेट $2 ट्रिलियन का बना हो और उसके बाद वो सफाई हस्ती से मिट गया हो, यानी कि डिसअपेयर हो गया हो। तो इग्नोर इट एट योर ऑन रिस्क। समझ में आ रही है बात कि इसको इग्नोर कर रहे हो? अगर आप इग्नोर करते हो तो ये आपका अपना रिस्क होगा। तो अब जो लोग कहते हैं कि भाई बिटकॉइन बहुत रिस्की है, अगर बिटकॉइन को नहीं भी उठाते हो तो वो भी रिस्क है आपके लिए। आप इन्फ्लेशन के हाथों मारे जाओगे और आप इस दौर में जो है अपनी सेविंग्स को सेव नहीं कर सकोगे, क्योंकि इन्फ्लेशन आपका बेड़ा गर्क कर देगी और किसी भी चीज़ की ट्रू ओनरशिप आपके पास नहीं होगी। आपके दिमाग में अगर ये है कि भाई पैसा है बैंक में पड़ा हुआ है, तो भाई बैंक में पड़ा हुआ पैसा आपका पैसा नहीं है। बैंक आपके पैसे को किस तरह इस्तेमाल कर रहा है, ये अगर आप हिस्ट्री पढ़ो, मतलब आप फाइनेंस के हवाले से थोड़ी इन्फॉर्मेशन हासिल करोगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपके पैसे पे कितना एक आपका कंट्रोल है। और अगर आप अपने पास रख रहे हो और कहीं बाहर जा रहे हो तो आपको कितने प्रूफ और क्या कुछ देना पड़ जाता है। खैर, तो हम चेन लिंक के हवाले से बात करते हैं। चेन लिंक ने एसईसी की क्रिप्टो टास्क फोर्स को ज्वाइन किया है और इस वक्त चेन लिंक की प्राइस बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड है और ये कहा जा रहा है कि इस साइकिल में तकरीबन $80 से $100 तक भी जा सकता है। और चेन लिंक मैं ज़ाती तौर पे भी अपने पोर्टफोलियो में एक हिस्सा रखता हूँ और ये एक ब्लू चिप टोकन है मेरे लिए। ये बेसिकली क्रिप्टो का एक ओरेकल है और खाली यहाँ तक की बात इसकी नहीं है। अगर ये मेड इन अमेरिका के नैरेटिव को भी हम देखें, इसमें मल्टीपल नैरेटिव्स हैं। मेड इन यूएसए, मेंशन्ड बाय ट्रम्प, ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स अटेंडेड व्हाइट हाउस, उसके अलावा ईटीएफ एप्लीकेशंस किन की आ रही हैं और साथ में गवर्नमेंट टूल किट। इन सब के दरमियान सिर्फ एक ही टोकन है जो कि चेन लिंक है। मतलब ईटीएफ इन सारों के आ रहे हैं, उनमें जो है उनमें भी चेन लिंक है। जितने भी मेड इन यूएसए हैं जिनमें भी मेंशन किया है ट्रम्प ने, और प्रोजेक्ट्स जिनके ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स जिन्हें भी व्हाइट हाउस में अटेंड हुआ गया है, तो चेन लिंक उनके सेंटर में आता है। और उनके आसपास कौन कौन से आ रहे हैं? सोलाना, कार्डानो, एक्सआरपी, एवालांच, उसके बाद ईटीएफ एप्लीकेशंस में भी ये सारे आ रहे हैं। तो इसलिए चेन लिंक एक ऐसा वाहिद इक्का है क्रिप्टो में जो कि आपके पोर्टफोलियो में होना मस्ट है। और बाय द वे ये बहुत ज़्यादा हिलता नहीं है, बहुत आस्ता आस्ता, मतलब आप देखोगे बेयर मार्केट में भी आपको बहुत ज़्यादा जो है क्रेजी किस्म की अप एंड डाउन्स नहीं होती हैं। एक स्टेबल प्रोजेक्ट है, लेकिन जब ओल्ड सीजन आएगा तो ये आपको वंडर्स दे सकता है। जीनियस एक्ट्स के बाद जो है ऑडिट, कंप्लायंस और क्रॉस चेन सिक्योरिटी जो है वो नॉन नेगोशिएबल हो गई है और सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट है जो कि मतलब जो कि ये सारी चीज़ें डिलीवर कर सकता है, जैसे कि प्रूफ ऑफ रिजर्व्स, क्रॉस चेन की सपोर्ट और ऑन चेन आइडेंटिटी। तो इंस्टीट्यूशंस के पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय चेन लिंक के फिलहाल इस स्केल पे। और जो है इसने पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड भी इसका है। डेफिनेटली देयर आर अदर ओरेकल्स, लेकिन दे आर नोवेयर नियर एट द मोमेंट। जितना डाटा चेन लिंक प्रोसेस करता है और जितने रियल केपीआईज वगैरह सारी इंफॉर्मेशन इसके ज़रिए आती हैं और एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। मेजर ब्लॉक चेन्स जो हैं इसको यूज़ करती हैं और जितने भी उनके एपीआईज वगैरह हैं उसके मुताबिक यूज़ करती हैं। तो आपके पोर्टफोलियो में चेन लिंक होना भी ज़रूरी है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि किस किस दोस्त के पास ऑलरेडी होल्डिंग है चेन लिंक की, और जिसके पास नहीं है दे शुड कंसिडर इट। डेफिनेटली ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये वो चीज़ें जो कि मैं अपने लिए करता हूँ। हम बिटकॉइन के अगर स्केड्यूल की बात करें कि हाविंग के हवाले से, जो पहला उनका जेनेसिस ब्लॉक हुआ था तो वहाँ पर 50 बीटीसी माइनिंग के हुए थे। अब इसके बाद आप देखेंगे जो हम कहते हैं कि हाविंग का कॉन्सेप्ट, बेसिकली ये आपकी जो इन्फ्लेशन है बीटीसी की वो हर 4 साल में आधी होती जाती है, इसे हाविंग ये लोग कहते हैं। तो 2012 में आपको पर ब्लॉक माइन पे 25 बीटीसी मिलते थे, 2016 में कट के हाफ 12.5 हो गए, 2020 में 6.25 मिलते थे, अब हमें
3.125 मिलते हैं, और 2028 में जब अगली हावी होगी तो 1.5 समथिंग BTC हो जाएगा, और 2032 में हम 1 से नीचे गिर जाएंगे। अब दिखाना यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि जितनी इसकी हाविंग होती जा रही है उतनी इसकी इन्फ्लेशन कम होती जा रही है। और बाय द वे कितना बिटकॉइन आ चुका है मार्केट में और कितना एक रहता है वो भी आगे चल के बात करेंगे। आपको गौर ये करना है कि 2140 में जो है इसकी जो है इन्फ्लेशन टोटली ज़ीरो हो जाएगी। तो डेफिनेटली इतनी लंबी उम्र तो खैर वो अलग बात है, लेकिन अगर ये रहा और उस वक़्त तक ये निज़ाम इस तरह का रहा तो आपको ये चीज़ें जो है मतलब मैथमेटिकली ये सारी चीज़ें देखना ज़रूरी हैं बिटकॉइन को समझने के लिए। अगर हम बिटकॉइन की एडॉप्शन की बात करें तो डेफिनेटली इस टाइम पे जिन लोगों ने यहाँ पर किया था, अगर उन्होंने समझा था इस चीज़ को, फाइनेंस को समझते थे, और तो वो लोग होल्डर थे, और बाकी जो थे दे हैड टाइम, और उनको मतलब उस वक़्त काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी थी, गवर्नमेंट्स की बहुत ज़्यादा सख्ती थी। तो जो लोग ये कहते हैं कि भाई दे वर अर्ली दे वर लकी, उन्होंने तो जो $5 का $10 का उठा लिया, नहीं भाई, उस टाइम पे जितनी ज़्यादा वहाँ पे वोलेटिलिटी थी उसे सरवाइव करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल था। तो इसलिए ऐसे लोगों को जिन्होंने अर्ली अडॉप्टर्स हैं हमको ये कहना कि भाई वो लकी थे, दैट्स टोटली रॉन्ग। द पेन दे हैड गॉन थ्रू हैड मेड देम मोर स्ट्रोंगर। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, और अब हम लोग अभी भी अर्ली हैं। अगर आप अभी भी समझ जाते हो कि इसकी खासियत क्या है, इसकी अहमियत क्या है, आपकी ट्रू ओनरशिप कैसे होती है, और क्यों ये वन ऑफ द बेस्ट एसेट हेज है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट और मुख्तलिफ किस्म की जो फ़ायाट करेंसीज हैं, तो आप अर्ली हो। अभी भी एस कर्व की हम जस्ट एट द बिगिनिंग में हैं। ठीक है, अर्ली मेजॉरिटी इस रेंज में आएगी, और उसके बाद लेट मेजॉरिटी, और बाद में जो है फिर सारे लल्लू पंजू आएंगे। अच्छा, एडम बैक्स ये कहते हैं कि डिप इसीलिए एग्जिस्ट करते हैं बिटकॉइन में कि ये कमज़ोर हाथों से स्ट्रॉन्ग हाथों में जाए। तो ये जो होल्डर का कॉन्सेप्ट है ये इसीलिए आपको समझाने के लिए है कि स्ट्रॉन्ग हाथ बनो। इसका मकसद बहुत सिंपल अल्फाजों में अगर कहा जाए, मतलब एक आदमी जिसकी आमदनी 100 रुपया है और वो अखराजात ज़्यादा करता है, या भाई वो उसके पास अपने भी घर के अखराजात हैं और वो जो है दबा के पूरा पैसा उधर लगा दे बिटकॉइन में, तो जैसे ही थोड़ी सी भी मार्केट ऊपर नीचे होती है वो पैनिक में आके वीक हैंड होता है। तो जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट होती है या डिप बाइंग होती है, जिसे स्मार्ट DCA भी कहते हैं, SIP वगैरह के हवाले से नहीं मैं कह रहा हूँ, स्मार्ट DCA हो गया या DCA भी चले, आप कह रहे हैं कि अगर आप SIP करते हैं, आपने हाँ भाई एक मंथ में रखा हुआ है, हर महीने इस तारीख को या हर हफ्ते इस तारीख को इतना पैसा मैंने डालना है, और वो कोई क्रेजी अमाउंट नहीं है, अगर आप 5 से 8 साल का टारगेट लेते हैं तो डेफिनेटली यू आर इन पॉजिटिव इन BTC। और स्मार्ट DCA ये है बेसिकली कि आपको अंदाजे हैं कि मार्केट डिप किस तरह करती है, आप ये इस चीज़ पे गौर रखते हैं कि माइनिंग कॉस्ट क्या है बिटकॉइन की, और जब माइनिंग कॉस्ट से गिरता है बिटकॉइन 4 साल के अंदर, आपको लाजमी वो फेस मिलता है पिछले पास्ट ट्रैक में, तो उसके बाद आप हैवी बाइंग करते हो, और जब तक उस फेस तक आता है, जैसे कि पिछले साइकिल में 21 से 22 हज़ार, कई जगहों पे 25,000 भी थी माइनिंग की कॉस्ट, डिपेंडिंग अपॉन कितने की इलेक्ट्रिसिटी वगैरह मिल रही थी, तो आप उसमें एक एवरेज रख सकते हो, हाँ भाई 25,000 से नीचे गिरना शुरू होगा, जब तक वापस 25,000 तक आता है आई एम गोना बाई एंड बाई, और द मोर लोअर इट गोज द मोर हैवियर यू बाई। तो दैट्स कॉल्ड अ स्मार्ट DCA, जो कि मैंने साइकिल में किया था और मैंने काफ़ी दफ़ा इसके हवाले से वोकल भी रहा था। मैं ज़ाती तौर पे 30 से 30,000 तक का कॉन्सेप्ट रखा हुआ था कि 30,000 से नीचे गिरता जाएगा, जितना नीचे गिरता जाएगा उतनी हैवी बाइंग करूँगा, क्योंकि माइनिंग कॉस्ट जो थी तकरीबन 22-21,000 के आसपास थी, कई जगहों पे 25,000 के आसपास थी। तो जितना नीचे गिरता गया आई वॉज बाइंग हैवियर, और जैसे जैसे 30 पे वापस आया आई स्टॉप्ड इट। तो ये एक कॉन्सेप्ट होते हैं मतलब, अगर आप लोग चाहते हैं तो उसके हवाले से मजीद डिटेल में भी हम वीडियो एक बना सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं कि ये किस तरीके से इन चीज़ों को एनालाइज किया जाता है। आगे चलते हैं बिटकॉइन के सप्लाई श्रिंकिंग के हवाले से। ये डिमांड एंड सप्लाई की बात हो रही है, ETF की होल्डिंग्स बढ़ती जा रही हैं, यानी कि उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, एक्सचेंजेस के रिजर्व्स कम होते जा रहे हैं। ये गालबन मैंने 2 दिन पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि एक्सचेंज पर जो रिजर्व्स पड़े हुए भी हैं वो भी लाजमी नहीं है कि एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं, वो भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक्सचेंजेस पे रिजर्व्स रखे अपने
कॉइन्स खरीदे हुए हैं बिटकॉइन के या सतोशी थोड़ी अमाउंट में खरीदे हुए हैं। लाजमी नहीं है कि सारे जो हैं वो एसेट्स एक्सचेंज के हैं। तो अगर आपके पास एक बड़ी अमाउंट है तो एक्सचेंज से मूव कर लें, चाहे अपने हॉट वॉलेट में रखें या हार्डवेयर वॉलेट में रखें, लेकिन पहले थोड़ी अमाउंट से सीखें। ये ना हो कि क्योंकि बाहर अगर आप रखते हैं अपने वॉलेट्स में और आप उन्हें सिक्योर करने के तरीका नहीं मालूम, तो दुनिया में कोई बंदा भी आपकी मदद नहीं कर सकता इफ़ यू लूज़ इट, ठीक है? ये आपकी अपनी गलती से। तो इस चीज़ को पहले इल्म थोड़ा-सा सीखें। आपको ऑनलाइन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बाइनेंस पे मिल जाएगी, लेजर पे मिल जाएगी, मुख्तलिफ जगहों पे, और छोटी अमाउंट से आप ट्रांज़ैक्शन करके प्रैक्टिस कर लें और उसके बाद आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा, हम यहाँ पर मुख्तलिफ मार्केट कैप्स के हवाले से बात करते हैं कि अगर बिटकॉइन रीच करता है एप्पल की मार्केट कैप को तो कितनी कीमत होगी, जो कि इस वक्त एप्पल की तकरीबन 3.14 ट्रिलियन की मार्केट कैप है। तो बिटकॉइन की प्राइस होगी $158,000, जो कि मेरे नज़दीक एक अचीवेबल टारगेट है इस साइकिल में। माइक्रोसॉफ्ट को अगर ये रीच करता है जो कि 3.80 है, तो ये $191,000 का होगा। दिस मे बी पॉसिबल। बहुत सारे लोग तो बहुत ज़्यादा हैवी 200 से 250 हज़ार भी कह रहे हैं। तो अगर एनवीडिया को रीच करता है 4.22 ट्रिलियन तो वो $212,000। ये अगर होता है तो आपकी जो ओल्ड सीजन होगा दैट विल बी द क्रेजीएस्ट सीजन एवर यू हैड सीन, ठीक है? तो ज़ाती तौर पे मेरा यही है कि जो कि 130 से 150 की रेंज होगी बीटीसी की, उस टाइम पे प्रॉफिट टेकिंग में स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन जितना आगे मतलब आप एक साथ मार्केट से कैश आउट भी नहीं होते हो। 10%, हाँ भाई ऊपर और 10% प्राइस गई है, कुछ और परसेंटेज आप निकाल रहे हो, 10% और ऊपर हुआ है, थोड़ा थोड़ा निकालते जाओगे। तो आप अगर वहां से गिरना भी शुरू हो जाते हो 180 पे, 170 पे, तो स्टिल योर एवरेज विल बी अराउंड 150, 160। लेकिन अगर आप और ऊपर जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोई भी बंदा परफेक्ट बॉटम नहीं फाइंड कर सकता है। बहुत ही कोई अजीब सी लक हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन 99.999999% जो है इट्स नॉट पॉसिबल। और यही चीज़ आपके टॉप के लिए भी रखती है। तो आपको हमेशा जो है DCA इन और DCA आउट होना चाहिए, कभी भी फुली आउट और फुली इन नहीं होना चाहिए। एट द सेम टाइम आपके पास कुछ ड्राई पाउडर यानी कि कुछ कैश होना चाहिए कि जब भी आपको डिप्स मिलें तो आप उन्हें फ़ायदा उठा के, ये नहीं यार मुझे पता था ये डिप पे जो है अगर मैं उठाऊंगा तो ये जो है 20% चढ़ जाएगा, लेकिन पैसे आपके पास थे नहीं। तो उसके लिए आपको फाइनेंशियल लिटरेसी यानी कि आपको अपना फाइनेंशियल सिस्टम इस तरीके का होना चाहिए, एक खास हद पे जाता है यू डू अ प्रॉफिट टेकिंग। पैसा आपके पास होना चाहिए, बेशक इन द फॉर्म ऑफ स्टेबल कॉइन्स है। और ऐसे आपको डिप्स, चाहे बेयर मार्केट हो या बुल मार्केट हो, आपको ये अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। ये ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज होती हैं। लॉन्ग टर्म जितना भी आपका पोर्टफोलियो होता है उसके साथ आपने छेड़छाड़ी नहीं करनी है। वो ब्लू चिप प्रोजेक्ट्स, बिटकॉइन और अच्छे किस्म के ऑल्ट्स जो हैं वो होने चाहिए। तो जो भी ट्रेडिंग के लिए है, आपको बेसिक ट्रेडिंग, बेसिक चार्ट्स का पता है, तो आप ये डिप्स के फायदे उठा के यू कैन मेक गुड मनी, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, तो हम ये बात कर रहे थे कि मार्केट में कितना बिटकॉइन रहता है। तो ऑलरेडी कितना बिटकॉइन माइन हो चुका है, 19 मिलियन प्लस हो चुका है। सिर्फ 5.4% BTC इज लेफ्ट टू बी माइंड। तो आप इसकी इन्फ्लेशन का अंदाज़ा लगा सकते हो। अच्छा, ब्लूमबर्ग टर्मिनल जो है वो स्विच हो गया है, उन्होंने स्विच कर दिया है बिटकॉइन की प्राइस की नोटेशन को। अब वो कहते हैं 0.1 मिलियन, मतलब $100,000 नहीं, अब 0.1 मिलियन के। तो डेफिनेटली दे नो वेयर BTC इज गोइंग, इज गोना गो अबव 1 मिलियन होपफुली। पेंगी पेंगुइन्स के हवाले से खबर है, जो लोग खलीजी मुल्कों में रहते हैं, रेन एक्सचेंज पर अब पेंगी पेंगुइन्स आ गया है। UAE, अमारात, बहरीन और कतर और ओमान में। और नीचे मेरा एफिलिएट लिंक भी है, अगर आप इन मुल्कों में रहते हैं और साइन अप करते हैं तो चैनल की भी सपोर्ट होगी और आपको भी सपोर्ट मिलेगी। कुछ एफिलिएट लिंक्स पे आपको भी $30 के गालबन आसपास मिलेंगे आफ्टर योर फर्स्ट ट्रेड, आफ्टर योर KYC एंड योर फर्स्ट ट्रेड। ब्लॉकिंग के हवाले से खबर ये थी कि ये भी जो है S&P 500 को ज्वाइन कर सकते हैं और उनका स्टॉक जो है तकरीबन 10% जो है राइज हुआ है। शार्प लिंक ने मजीद इथीरियम उठाए हैं 4,904, 17.45 मिलियन पे, तकरीबन चंद घंटे पहले की बात है। बिटकॉइन की डोमिनेंस पे नज़र रखी जाए तो 61.71% पे आई है। लेट्स सी
इस वीकली कैंडल के क्लोजर के बाद हमें मज़ीद नीचे की गिरावट मिलती है या नहीं। ग्रीड की बात करें तो हम लोग 74 पर हैं इस वक्त। ऑल्ट कॉइन सीजन पे हम लोग अराउंड 41 पे हैं। अभी वक्ती जो है जब तक बिटकॉइन की नेक्स्ट लेग अप नहीं होती तो हमें मेजर सीजन दिखाई नहीं देगा। और ज़ाती मेरी जो है कि चांसेस यही लग रहे हैं, अगर रेट कट के हवाले से कुछ खुशाइन खबरें आती हैं अगले 2 हफ्ते में, तो ज़ाहिर बात है मार्केट जो है रोलर कोस्टर की तरह ऊपर की तरफ सफ़र कर सकती है, जिसके चांसेस बहुत कम हैं। सितंबर में ज़्यादातर चांसेस हैं, लेकिन मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं वो ऑलरेडी जो है बुलिश होने स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि अभी नहीं तो सितंबर में लाजमी उन्हें रेट कट करने पड़ेंगे। टोटल मार्केट कैप की बात करें तो 3.86 ट्रिलियन है और बिटकॉइन वापस 118,200 पे है, 400 पे है गालिबन। इथेरियम क्लासिक आज काफ़ी चढ़ा है, पेंडल, गेट टोकन, डोज, पैगी पेंगुइन, हीलियम और बाकी कुछ आज के लिए इस वक्त ख़ास मार्केट में नहीं है। इंशाल्लाह शाम के टाइम जो खबरें होंगी तो हम शेयर करेंगे। लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।